बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इस्लामी अय्याम के बारे में, या अय्याम के बारे में। वो अय्याम जिसको हम इस्लामी ज़ुबान में किस नाम से याद किए जाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में किस नाम से पुकारा जाते हैं, इसके अलावा इसको उर्दू ज़ुबान में किस नाम से पुकारे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि इस्लामी अय्याम का अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या नाम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हफ्ता। हफ्ता को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं हफ्ता। जब हम उर्दू ज़ुबान में एक दिन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हफ्ता, जबकि अरबी ज़ुबान में इसको बोलते हैं अलबसत, ठीक है। जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बोलते हैं टीचर डे, ठीक है, टीचर डे। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है इतवार। इतवार को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं इतवार, जबकि अरबी ज़ुबान में हम इसको कहते हैं अल अहद, ठीक है। अरबी ज़ुबान में इतवार को कहते हैं अल अहद, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इतवार को कहते हैं संडे, संडे, ठीक है, SUNDAY, संडे। उसके बाद आता है पीर। पीर का दिन है, उसको हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं अल असनैन, ठीक है, अल असनैन पीर के दिन को कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बोलते हैं मंडे, MONDAY, मंडे। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है मंगल। तो मंगल को अरबी ज़ुबान में कहते हैं अस्सलासा या अस्सलासता, ठीक है। अरबी ज़ुबान में मंगल के दिन को कहते हैं अस्सलासा, जबकि उर्दू ज़ुबान में इसको बोलते हैं मंगल, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में उसको बोलते हैं ट्यूसडे, ट्यूसडे, TUSDAY, ठीक है, ट्यूसडे। जबकि इसके बाद आता है बुध। बुध का जो दिन होता है, बुध को अरबी ज़ुबान में कहते हैं अल अरबता या अल अरबा, अल अरबा, जबकि इसको हम वेंसडे कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, WEDNESDAY, वेंसडे। उसके बाद आता है जुमरात। जुमरात को हम कहते हैं अरबी ज़ुबान में अलहमसैन, ठीक है, अलहमसमैन या अलहमसमेन, इसको तीनों नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जो मेन नाम है वो है अलहमसैन, ठीक है। और इसको अरबी ज़ुबान में अलहमसैन कहते हैं, जबकि उर्दू ज़ुबान में इसको जुमरात कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको ट्यूसडे कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूसडे। जबकि आखिरी हमारे पास है जुम्मा। जुम्मे को अरबी ज़ुबान में कहते हैं अलजुम्मता या अलजुम्मा, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बोलते हैं फ्राइडे। तो ये तो उसकी उर्दू, अंग्रेज़ी और इंग्लिश की ज़ुबान में किया। इसके बाद पुश्तो ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं गुल। पीर के दिन को हम बोलते हैं गुल। इसके बाद जो है ना, पीर के बाद मंगल को हम बोलते हैं नहा। उसके बाद जो है ना, मंगल के बाद पीर, मंगल के बाद जो आता है बुध। बुध को हम बोलते हैं, जिस तरह पीर को हमने बोला है गुल, इसके बाद जो मंगल को बोलते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं शोरो। इसके बाद जो है ना, जुमरात को हम बोलते हैं ज़ियारत। जुमरात के दिन को हम बोलते हैं ज़ियारत। उसके बाद आता है जुम्मा। जुम्मे को हम बोलते हैं पुश्तो ज़ुबान में भी जुम्मा, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में उसको फ्राइडे कहते हैं। उसके बाद है हफ्ता। हफ्ता को हम पुश्तो ज़ुबान में कहते हैं हाली, जबकि इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमने आपको बताया था और इसके अलावा अरबी ज़ुबान में आपको बताया था। उसके बाद है इतवार। इतवार को अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं संडे, जबकि अरबी ज़ुबान में इतवार को कहते हैं अल अहद, जबकि पुश्तो ज़ुबान में भी इतवार को इतवार कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया था उर्दू, पुश्तो, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के बारे में। इसके बाद इस्लामी अय्याम के बारे में बात करते हैं कि कुछ ज़रूरी अय्याम, जिसमें जिस तरह इस्लामी कैलेंडर में है या अंग्रेज़ी कैलेंडर में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो छुट्टी होती है, तो उसमें 10 मुहर्रम को यूम आशूर के तौर पर हम मनाते हैं। 12 रबी अव्वल को नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूम पैदाइश के दिन मनाते हैं। 27 रजब को हम नबी करीम का सफ़र मेराज के तौर पर मनाते हैं। उसके बाद के 15 शाबान को शबी बेरात के तौर पर हम मनाते हैं। उसके बाद के 27 रमज़ानुल मुबारक में नज़ूल कुरान यानी कुरान मजीद नाजिल हुआ। उसके बाद के जुम्मतुल अलविदा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा। उसके बाद है यकम शवाल। यकम शवाल को हम ईद उल फितर यानी छोटा ईद मनाते हैं। उसके बाद है 9 ज़िलहज्जा यानी फरीज़ा हज की अदायगी, योम अरफा को जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आखिरी नंबर पर है 10 ज़िलहज्जा यानी ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद का दिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ वो तमाम चीज़ें बताएं कि इस्लाम में कौन से अय्याम अहम है, इस्लाम के कौन से अय्याम हम मनाते हैं।
اس کے علاوہ کون کون سے ایام عام ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اردو، پشتو، عربی اور انگریزی زبان میں ان دنوں کے نام کے بارے میں بھی بتایا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا یوٹیوب چینل اقبال وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔